चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई भाई साहब। अब शुरू होने वाला है असली दंगल, होगा आईपीएल शुरू होगा। और भाई साहब कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 ODIs। तो भाई साहब वहाँ पर न्यूजीलैंड की जड टीम खेलेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी तो आईपीएल में बिजी रहेंगे। वो आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं बजाय पाकिस्तान के, क्योंकि यार जब कोई टीम इनके साथ खेलना ही नहीं चाहती तो न्यूजीलैंड इनको कहता है कि हम खेलेंगे आपके साथ। तभी आपने देखा न्यूजीलैंड ने इनको घर पर हराया है। क्यों? क्योंकि ये आपस में ही खेलते रहते हैं, तो मेरा मैं तेरी, तो मेरा तू मेरी, ये इनका सीन है। लेकिन भाई साहब न्यूजीलैंड एक अलग टीम है, ही इज़ ए वर्ल्ड क्लास टीम। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता। इनके साथ खेलना चाहता है सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, क्योंकि एज ए पता नहीं क्या मसला है, इनकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जैसा सीन चल रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। तो भाई साहब सारे प्लेयर जाएंगे न्यूजीलैंड के खेलने आईपीएल, और इनकी जड टीम खेलेगी पाकिस्तान के बाबर आजम के साथ, नसीम शाह के साथ, शाहीन अफरीदी के साथ, हारिस रूप के साथ, सुपरमैन रिजवान के साथ। तो भाई साहब ये होने वाला है इनका असली वहाँ पर दंगा। मुझे लगता है भाई साहब वहाँ पर ही भी ये हारेंगे, न्यूजीलैंड में भी ये हारेंगे। ये कोई सरप्राइज नहीं है, इट इज़ ऑन द पेपर भाई साहब, होने वाला है ये, न्यूजीलैंड इनको हराएगी। और भाई साहब इसी के साथ साथ बाबर आजम ने और नसीम शाह ने और रिजवान ने अपने आप को विड्रा कर दिया है। उन्होंने जो इनका डोमेस्टिक T20 शुरू हुआ था, शुरू होने वाला है, आज या कल होगा, तो उसमें से इन्होंने अपने नाम वापस कर लिए। क्यों? अब आप बोलोगे इनको जाना है न्यूजीलैंड खेलने। नहीं यार, वो एक बहाना है। एक्चुअली आपको पता है कि इसका सीन क्या चल रहा है? इसका सीन ये है कि आपने हमें T20 स्क्वाड से निकाला है, हम नहीं खेलेंगे भाई साहब T20 डोमेस्टिक आपका। समझ रहे हो आप? मतलब पीसीबी भी ना निकम्मा है भाई साहब, कुछ नहीं, दे कांट डू एनीथिंग। क्योंकि यार बाबर आजम और रिजवान और नसीम शाह के सामने वो मतलब पूरी पीसीबी खलता है ऐसे। यार आप इतनी बड़ी बाड़ी हो पीसीबी, लेकिन आप इन चुटकुरों से डरते हो भाई साहब, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने आपको कोई मैच भी जिताया नहीं है, आप इनसे डरते हो। आपको तो इनको बैन ही करना था। पीसीबी ने इनको बोला है कि भाई साहब आप डोमेस्टिक खेलो इन तीनों को, लेकिन इन्होंने विड्रा कर दिया अपना नाम। क्यों? क्योंकि हमें जाना है न्यूजीलैंड। लेकिन जो एक्चुअल खबर है वो है कि भाई साहब इनको भी अब पता चल चुका है कि हम अब परमानेंटली क्या कहते हैं इसको, T20 से ड्रॉप हो गए हैं, तो हमें क्या मजबूरी है T20 डोमेस्टिक खेलना। तो भाई साहब इतना बड़ा बोर्ड और इन 3 प्लेयर्स के सामने नहीं चल पा रहा है। ये है, इन प्लेयर्स ने अपने आप को गेम से बड़ा माना है। समझ रहे हो? तो भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही, जब तक ये ऐसा सीन चलेगा वहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है इनका। समझ रहे हो? यार डोमेस्टिक खेलो। जो बंदा इंटरनेशनल में फेल होता है बार बार उसे यार डोमेस्टिक इसलिए खिलाया जाता है कि ताकि उसकी लाइन लगत ठीक हो, जो बैटर होता है उसकी बैटिंग ठीक हो, वो जो गलती वो इंटरनेशनल में करता है यहाँ पर वो इसको कोचेस के साथ ठीक करे। तो इसलिए होता है भाई साहब डोमेस्टिक। लेकिन इन्होंने ना ईगो पे ले लिया है कि हमें क्यों खिलाएंगे अब डोमेस्टिक। तो ये सीन है भाई साहब, ये चल रहा है इनके यहाँ। अब आप सोचो कैसे क्रिकेट ठीक होगी जब प्लेयर्स मानते ही नहीं है डोमेस्टिक खेलना। कह कर भी बोर्ड कहता है आप खेलो, लेकिन प्लेयर्स कहते हैं हमको नहीं खेलना है भाई। तो कैसे ठीक होगा इनका भाई साहब क्रिकेट? दिस इज अनदर लेवल ऑफ क्रिकेटिंग माइंड ऑफ बाबर आजम एंड नसीम शाह एंड मोहम्मद रिजवान। तो भाई साहब उन्होंने समझा है कि पीसीबी हमसे चलता है। समझ रहा हूँ? पीसीबी हमसे चलता है। इन्होंने पीसीबी से कहा जो आप फेसबुक से कमाते हो, जो इनका ऑफिशियल पेज है पीसीबी का, उसमें आधा हमें दो। जो आप यूट्यूब से कमाते हो उसमें आधा हमें दो। जो आप ट्विटर से कमाते हो उसमें आधा हमें दो। जो आप इंस्टाग्राम से कमाते हो उसमें से आधा हमें दो। तो भाई साहब सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं ये, इतने भूखे हैं ये पैसे के, भाई साहब क्या ही बोलूँ। दे आर नथिंग, सिर्फ लीगे खेलेंगे भाई साहब। और एक अच्छी बात यह है कि भाई साहब जो 100 टूर्नामेंट है ना इंग्लैंड का, यूके का, द 100, भाई साहब उसमें से 45 प्लेयर्स थे पाकिस्तान के जिन्होंने अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करा था, जिसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रूफ वगैरह EBC जड़ तक
भाई साहब एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है वहाँ पर, सबको रिजेक्ट कर दिया 100 ने। भाई साहब जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो आप कैसे खेलोगे 100? अब कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से कि वहाँ पर अब जो उनकी वो 100 की टीम है वो उनको आईपीएल ने खरीदा है, तो इसलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लिया गया। कुछ हद तक ये भी बात भी ठीक है, लेकिन भाई साहब जब अगर मैं किसी, मानो मैंने कोई टीम बनाई है अपनी, तो बस मैं इनको क्यों लूँगा जब इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो क्यों लूँगा मैं इनको? सोचने वाली बात नहीं है। तो वैसे भी उन्होंने भी सोचा है कि भाई साहब इनको नहीं लेना है, वेस्ट ऑफ मनी है इनको टीम में रखना, तो इनको मतलब इतने मनहूस, इतने बदबख्त कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे के पीछे पड़े। जहाँ कहीं पर भी लीक हो, युगांडा की लीक हो, नेपाल की लीक हो, केनिया की लीक हो, वहाँ जाएंगे। जो आईसीसी रिकॉग्नाइज भी नहीं है, वहाँ पर भी ये जाते हैं T20 लीग खेलने। जो कनाडा की लीग है ना, जो कनाडा T20, वो आईसीसी के कागज़ों में नहीं है, सिंपल आप ये समझो। वहाँ पर भी जाते थे ये बाबर आजम, रिजवान वगैरह खेलने। तो बस अब इतने भूखे हैं ये पैसों के, मुझे लगता है यार करेंगे क्या इन पैसों के? ये आप पैसे कमाओ यार, लेकिन अपने मुल्क के लिए खेलो भी। जब अपने मुल्क के लिए खेलने की बारी आए, वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करो, वहाँ पर खेलो। लेकिन नहीं, हमको नहीं खेलना है अपने मुल्क के लिए, हमको खेलना है लीगों के लिए। तो भाई साहब ये सीन चल रहा है वहाँ पर। और भाई साहब जसप्रीत बुमराह कहते हैं उसको, जो इंजरी हुई थी बैक में, सेम जगह पर फिर से वही इंजरी हुई है। तो जो शेन बॉन्ड है, आपने जानते ही होगे नाम से, शेन बॉन्ड, तो भाई साहब उसने कहा है अगर सेम जगह पर सेम इंजरी आई है दोबारा, तो भाई साहब इट्स कैरियर एंड। इसमें से खतरा है जसप्रीत बुमराह को कि वो उनका कैरियर एंड हो जाए, क्योंकि यार ऐसी मामूली इंजरी नहीं है एक ही जगह पर दूसरी बार इंजरी आना, ये बहुत ख़तरनाक इंजरी होती है। इन इंजरीज ने पता नहीं अगर आपको पता होगा कितने बॉलर्स को कैरियर ख़त्म कर दिया इन इंजरीज ने, समझ लो आप। तो भाई साहब हो फॉर द बेस्ट, जसप्रीत बुमराह जल्दी ठीक हो जाए और अपनी कमबैक करे। लेकिन अब वो आईपीएल में कमबैक करेंगे, जो 2 महीने खेलेंगे, तो वहाँ पर तो फिर से उनका मसला हो जाएगा। अगर वो फिट हुए तो खेलेंगे, लेकिन अगर वो फिट हुए मेरे हिसाब से उनको रेस्ट करना चाहिए। फिर जब वो अच्छे से रिदम में आए, फिर उनको कमबैक करना है डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप आईपीएल में खेलोगे तो आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। इंटरनेशनल एक अलग चीज़ है और डोमेस्टिक एक अलग चीज़ है। डोमेस्टिक इंडिया की आईपीएल इंडिया की डोमेस्टिक लीग है भाई साहब। अब ये पैसे की वजह से बहुत ही हाई पकड़ता है भाई साहब, तो इसलिए इसको कुछ ऊपर ही लिया जाता है हमेशा। लेकिन एक्चुअली दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, दिस इज़ डोमेस्टिक। ये बात आप समझ लो। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।